आपको बता दें कि लगातार जो है आरटीओ से जुड़ी तमाम तरह की बातें आती, लेकिन उससे लोग वाकिफ नहीं होते हैं। बात करें स्कूली वाहनों को लेकर के आरटीओ साहब से क्या कुछ कहना होगा, आरटीओ साहब इस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं, हम इस पर भी उनसे सवाल करेंगे कि आरटीओ के आसपास, ऑफिसों के आसपास तमाम सो दलालों का जमावड़ा होता है, जिससे तमाम लोग फंसते हैं, चाहे वो लाइसेंस का काम हो या फिर अदर कुछ, क्योंकि सारी व्यवस्था ऑनलाइन होने के बाद भी लोग दलालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। हमारी कड़ी सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। तो चलिए हम सीधा वहीं चलते और उनसे बातचीत करते हैं कि आरटीओ साहब का क्या कुछ कहना है। इस वक्त एक बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। जी हाँ, दरअसल गोरखपुर परिवहन विभाग में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पंजाब केसरी की टीम जमीनी हकीकत जानने पहुंची। सवाल थे जर्जर और बिना फिटनेस के वाहन आखिर सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं, ओवरलोडिंग पर क्या कार्रवाई हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल, स्कूली वाहनों में सफर करने वाले बच्चे कितने ज्यादा सुरक्षित हैं। पंजाब केसरी के संवाददाता विवेक पांडे ने इन तमाम सवालों को लेकर एआरटीओ अरुण कुमार से सीधी बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ते वाहनों की फिटनेस, परमिट और ओवरलोडिंग को लेकर पंजाब केसरी की टीम परिवहन विभाग पहुंची और जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे सवाल कर लिए। खास तौर पर स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा और निर्धारित मानकों के पालन को लेकर विभाग से जवाब मांगा गया। एआरटीओ अरुण कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के तहत परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बिना वैध फिटनेस, परमिट और जरूरी दस्तावेजों के वाहन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। वहीं स्कूल वाहनों को लेकर विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले वाहन संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों की फिटनेस और जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं ओवरलोडिंग के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाने और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात विभाग ने कही है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखने का दावा भी किया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि परिवहन विभाग के ये दावे गोरखपुर की सड़कों पर कितने असरदार साबित होते हैं और नियमों को ताक पर रखकर चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज होती है। पंजाब केसरी इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए है। सर, जिले में बिना लाइसेंस और बिना वैध कागज के जो वाहन चल रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है सर? क्या कुछ निर्णय लिया गया आरटीओ के द्वारा? देखिए, हम लोग लाइसेंस की भी जांच नियमित रूप से करते रहते हैं और गाड़ियों के कागजात की भी जांच करते हैं नियमित रूप से। तो अगर इस तरह की त्रुटि पाई जाती तो लाइसेंसिंग में चालान किया जाता है, लाइसेंसिंग में गाड़ी को बंद भी किया जाता है, और गलत प्रपत्रों के आधार पर या हेल्प प्रपत्रों के आधार पर जो व्यक्ति चलाई मान पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलान। और सर, ओवरलोडिंग रोकने के लिए और विभिन्न विषय पर विभाग ने क्या विशेष अभियान चलाया है? ओवरलोडिंग तो देखिए, हम लोग रेगुलर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं और सघन प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। मैं आपको बता दूं, ओवरलोडिंग की जो हमारी कंपाउंडिंग आती है वो हमारे जिले में ऑन एवरेज पर मंथ 60 लाख रुपए हम लोग ओवरलोडिंग से कंपाउंड। और सर, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कितनी सख्ती की जा रही है सर? पर भी पूरी सख्ती है। हम लोग महीने में ऑन एवरेज पर मंथ जो है लगभग 1000 से 1200 बिना हेलमेट और लगभग 700 से 800 बिना सीट बेल्ट। इसके बाद में ड्रंक एंड ड्राइविंग, जो आजकल दारू पी करके वाहन चलाते हैं जी, उनकी रेगुलर चेकिंग होती है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, उसके साथ साथ पुलिस विभाग करती है। पुलिस विभाग की संख्या से ज्यादा है तो बहुत बहुत अमाउंट चलान करती है। तो इसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। आप शहर में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, रोड पर जाएंगे तो हेलमेट लगाने वालों की, सीट बेल्ट लगाने वालों की संख्या बड़ी है। और प्रचार प्रसार भी रेगुलर चल रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हम लोग सतत इस पर चल रहे हैं तो तब तक हम लोग इसको करेंगे जब तक कि लास्ट नहीं हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति तक हेलमेट नहीं हो जाएगा। स्कूली वाहन की फिटनेस और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के विभाग की क्या व्यवस्था है सर? वाहन तो देखिए, स्कूल का जब वहाँ विषय आता है, बच्चों का विषय आता है, वो विषय बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि बच्चे चाहे हमारे हों चाहे आपके हों या किसी के हों, बच्चे सभी के बराबर होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है। हमारे यहाँ जो स्कूल में जो बसेस चल रही हैं वो अनफिट बसें हमारे पास 143 थी। सबको हम लोगों ने डोर टू डोर, हमारे स्टाफ, मैं स्वयं, हमारे आरआई साहब, पीटीओ साहब, हमारे प्रवर्तन साहब,
सभी लोगों ने जाकर उनको नोटिस दे दिया गया है। इसके बाद काफी बसें अपने यहाँ की फिटनेस भी करा ली, परमिट भी प्राप्त कर ली। अगेन से हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले 4 बस, 5 बस, 6 बस, मतलब जो भी मिल रही है, लगभग पर डे चालान और बंद की कार्रवाई करी जा रही है। और इनको तो हम लोग किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिना पत्रों के चले, प्रत्येक कार्रवाई होगी। और एक और मैं बता दूं कि अब जो बसें बिना परमिट के, बिना फिटनेस के संचालित पाई गई बाय दी, उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा में पंजीकृत कराएंगे और उनकी विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के लिए हम लोग देखें डैश को और गेस्ट को पकड़ लिखेंगे जिलाधिकारी मोदी को माध्यम से। और बात करें सर, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आरटीओ विभाग क्या कदम उठा रहा है? लगातार हम लोग रोड सेफ्टी कार्यक्रम, हम लोग सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाते हैं। ये तो कुछ दिन की प्रक्रिया है, बट 365 दिन 24 आवर्स हम लोग लगातार अवेयर रखते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए, सीट बेल्ट लगा के चलिए, ईयरफोन का प्रयोग मत करिए, नशे की हालत में वाहन को मत चलाइए, ओवर स्पीडिंग मत करिए। तो हम लोग अवेयरनेस रेगुलर प्रोग्राम करते रहते हैं, रेगुलर चालानबंदी की कार्रवाई करते रहते हैं। ये सतत प्रक्रिया है और सतत चलती रहती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP को लेकर वाहन मालिकों के लिए क्या नया नियम और कार्रवाई है कुछ सर? HSRP को लेकर तो पहले से प्रक्रिया चल रही है। कोई भी नया वाहन जब पंजीकृत हो रहा है तो बिना HSRP के उसकी आरसी ही नहीं हम लोग दे रहे हैं। कंप्यूटर ऑटो जनरेट ही नहीं करता, जब HSRP उसमें फिटेड हो जाती है तभी आरसी जनरेट होती है। जी, HSRP और जो नहीं भी लगा के चल रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई, क्योंकि 5,000 का चालान है भी पेनल्टी उनके ऊपर है। तो उन्होंने वो लगभग गाड़ियों में लग चुके हैं और लगा रहे हैं। अच्छा। और सर, जनता आरटीओ से जुड़ी शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करा सकती है? इस पे हमारे CG नंबर है 8005444149। 47 कर देंगे तो आरटीओ प्रशासन है, 48 कर देंगे आरटीओ प्रवर्तन है। इस पे खुली शिकायतें हैं, आप 24 आवर्स खुले रहते हैं, 24 आवर्स आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी, आप IGRS के माध्यम से शिकायतें करके प्राप्त कर सकते हैं और हमारा टोल फ्री नंबर। सर, एक आखिरी सवाल हमारा है कि आरटीओ के बाहर, ऑफिस के बाहर, संस्थान के बाहर तमाम ऐसे लोग घूमते हैं जो जिनका रोल ही होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस या आरटीओ से संबंधित विभिन्न कागजात को काम करवाने की दावा करते हैं वो। तो ये दलाली, बात किया जाए दलाली खत्म करने पर क्या निर्णय? सारी सर्विसेज ऑनलाइन है। आप घर बैठे अपना ऑनलाइन वहीं से, घर से, अपने मोबाइल फोन से, अपने टैबलेट से, अपने लैपटॉप से या किसी साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन करिए। 350 रुपये लर्निंग की फीस लगती है। वहीं से घर बैठे अपना, आप दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, कहीं बैठे हो, अपना टेस्ट दे लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा यूआर पास। आप पासवर्ड अपना प्रिंट आउट कर लीजिए। आफ्टर 1 मंथ आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर लीजिए। आप ड्राइविंग टेस्ट चला के जाइए, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग टेस्ट ट्रैक बन गया, उसके टेस्ट भी ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। और जो विद्यालय के लोग पुराने वाहनों को अभी भी सर संचालित करें, उनकी हालत बदतर से बदतर हो चुकी, उनके लिए क्या कहेंगे? 15 साल से पुरानी वाहन में कोई भी विद्यालय में संचालित नहीं की जाती, ये नियम में है। 26वां संशोधन में आ गया है। और जो इस तरह के अगर 15 साल से पुराने में आपको स्टोर करता हूँ कि अगर वाहन संचालित पाई गई चलते हुए तो उसके खिलाफ चालान बंद की कार्रवाई तो करी जाएगी, मुकदमा भी जरूर पंजीकृत कराया जाएगा। विद्यालय की मान्यता के लिए हर हालत में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उसमें किसी के कोई नरमी व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपके द्वारा क्या और जो है आरटीओ से संबंधित जो सूचनाएं समाज तक पहुंचनी चाहिए, तो क्या आप कहेंगे? जनता से मेरी अपील है कि जब भी आप रोड पे निकलें तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, हेलमेट लगाएं और अपना जब कार से चले तो सीट बेल्ट लगाएं। जीवन चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किलों से मिलता है, कई योगियों के बाद ये दिन मिलता है। तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, सीमा में चले, संयमित चले, सुरक्षित। पंजाब केसरी से विवेक पांडे, गोरखपुर।